बहुत धन्यवाद जो आयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर जिन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, उनका आभार। और मुझे भी यहाँ बुलाया गया है, राजेश यादव जी, मनोज यादव जी ने बुलाया मुझे, और मोहित भाई ने, तो आप सबका आभार। और इस तरह के जो कार्यक्रम है ये पिछले 3 साल में नीचे तो ये पिछले 3 साल में जो इस देश में हम सब ने भुगता है, उस हिसाब से तो ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे होने चाहिए थे और जनता भी बहुत इकट्ठी होनी चाहिए। तो आज लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक कोशिश की है कि यूपी जो भारत की सबसे पॉपुलस स्टेट है, सबसे बड़ी आबादी की 22-23 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इन 3 सालों में जो जुल्म हुआ है पूरे इंडिया में, तो यूपी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन होने चाहिए थे। और ये जितना भी जुल्म चल रहा है इस देश में, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम चल रहा है ओपनली, खुल्लम खुल्ला, उसके खिलाफ पूरी यूपी के अंदर आवाज़ उठनी चाहिए थी। तो कम से कम चलो अभी 3.25 साल के बाद हम लोग कुछ इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करके अपनी ऑपोजिशन को जता रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, मैं खुद यूपी में ही रहता हूँ, नोएडा में, और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं भी पत्रकार हूँ, मेरा नाम कपिल बजाज है, मैं पत्रकार हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर चुका हूँ और पिछले कई सालों से मैं अपना स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूँ, अपना ब्लॉग वगैरह लिखता हूँ और जितना हो सके पब्लिक इंटरेस्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, बजाय कि कॉर्पोरेट जो मीडिया के एजेंडा को फॉलो करने के। कॉर्पोरेट मीडिया जो है आपके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, चाहे वो आपके टीवी चैनल्स हो या कोई और मीडिया हो, जो कॉर्पोरेट कंट्रोल में है, वो आपको सच्चाई नहीं बताता। कोई सच्चाई आपको नहीं बताई जाती। अगर आपको सच्चाई बताई जा रही होती तो आज हमारा ये हाल ना होता जो हो चुका है। मतलब इन 3.25 साल में खासकर जो इस देश में लोकतंत्र का विनाश हुआ है और समाज का जो विनाश हुआ है वो ना होता, और आपको सच्चाई पता चल रही होती कि इस देश में क्या क्या हो रहा है, कितने बड़े बड़े आपराधिक कांड हो रहे हैं, कितने बड़े बड़े क्रिमिनल ऑपरेशन हो रहे हैं इस देश में, पर आपको कोई नहीं बता रहा। तो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो अपना कुछ इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अपना ब्लॉग लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ पिछले खासकर 3.25 साल से, बल्कि उससे पहले से कर रहा हूँ। मैं अपना ब्लॉग वगैरह लिखता हूँ। तो मैं ये कहूँगा, मैं खुद नोएडा में रहता हूँ और मेरे साथ क्या हुआ वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि जब ये लॉकडाउन वगैरह लगे तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मेरा तो कुछ काम था जो मैंने पहले किया हुआ था, लिखने का, रिसर्च करने का, तो मुझे तो ये मार्च 2020 से समझ में आ गया कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड और बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑपरेशन भारत में शुरू किया खुद भारत के प्रधानमंत्री ने। जब वो टेलीविज़न पे आया और उसने ऐलान किया कि बहुत बड़ी महामारी आ गई है और पूरा देश बंद करना पड़ेगा, सर्दी जुकाम, तो सर्दी जुकाम फैल रहा है इसलिए पूरा देश बंद करना पड़ेगा। और किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब उसकी बकवास को सुन रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, और पूरा देश आपका बंद हो गया और लोग ऐसे बिहेव करने लगे जैसे आप कोई बहुत बुरा सपना देख रहे हो। उस समय जो हालात थे मार्च 2020 में जब ये लॉकडाउन वगैरह का ऐलान हुआ, तो आप देखिए कि उस समय माहौल ऐसा था जैसे कोई बहुत बुरा सपना आप देख रहे हो। वो रियलिटी नहीं लग रहा था, वास्तविकता नहीं लग रहा था, लग रहा था कि कोई अजीब लोगों के ऊपर जैसे जादू कर दिया गया है कि क्यों लोग इस पे सवाल नहीं उठा रहे, क्यों लोग बात नहीं कर रहे।
क्यों लोग इस बात का विरोध नहीं कर रहे कि जब बीमारी तो कोई है ही नहीं तो फिर आप पूरे देश को बंद क्यों कर रहे हो। और आप ये देखें कि मेरे जैसे कुछ लोग जो इसको फील कर रहे थे, और बहुत लोग होंगे, सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग होंगे जो शायद जिन्हें पहले से ही ये आभास हो गया था कि ये सब पूरा फ्रॉड चल रहा है, और ये उन लोगों को हुआ होगा जो इसकी पूरी किसी न किसी तरीके से इसकी बैकग्राउंड से कुछ वाकिफ भी हैं कि किस तरह के फ्रॉड इस देश में चल रहे हैं, और वो लोग भी जिनके अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है सच्चाई को समझने का, जिनके अंदर कुछ एहसास होता है, वो लोग भी इसको समझ रहे होंगे, बहुत लोग समझ रहे होंगे, लेकिन बोलने वाले नहीं थे। और इसमें समाज के लोगों ने कैसे बिहेव किया, हम जैसे लोगों ने, आम लोगों ने, तो आम लोग इस पूरे झूठ को उन्होंने ऐसा लगा जैसे उन्होंने मानना शुरू कर दिया है, या अगर उन्होंने मानना नहीं भी शुरू किया तो समाज में ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने उसको उस दिशा में हाँकना शुरू कर दिया और पूरा समाज उस दिशा में चल पड़ा। जैसे भेड़ें होती हैं, उनको हाँका जाता है तो वो एक डायरेक्शन में चल पड़ती हैं, और किसी की समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें, कि कैसे हम इस पूरे जो आपके ऊपर एक जादू टोना किया हुआ जैसे उससे हम कैसे निकले। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोग जागे हुए थे, कितने लोग नहीं जागे हुए थे, कितने लोग अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे, कितने लोग अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। पर क्या क्या होना स्टार्ट हुआ, आप देखो कि सरकार आपसे कह रही है कि अपने घरों में बंद हो जाओ, सरकार आपसे कह रही है कि मास्क पहनने शुरू कर दो, सरकार आपसे कह रही है कि एक दूसरे से दूर दूर रहो, एक दूसरे से बात मत करो, एक दूसरे से दूर दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, नज़दीक भी मत आओ, तो मर जाओगे। यानी हर इंसान एक दूसरे के लिए जैसे कोई टाइम बॉम्ब होता है, वो कभी भी फट सकता है। और क्या क्या हुआ, लॉकडाउन लग गए, मजदूर जो थे वो शहरों से उनको पलायन करना पड़ा, भागना पड़ा, और उसके लिए भी उनको साधन नहीं मिले, तो वो सड़कों पे थे आपकी आंखों के सामने। जो आपके शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, मेड्स हैं, काम करने वाले लोग, इन सब पे जुल्म का कहर तोड़ा गया और इनके काम धंधे सब बंद हो गए। जो कल तक काम कर रहा था और काम मजदूरी करके अपनी रोटी कमा रहा था, वो अगले दिन भिखारी बन गया, और रोटी की लाइनें लगी हुई थी, याद है आपको। तो रोटी की लाइनें, और रोटी की जो लाइनें लगा रहे थे वो अपना सोशल मीडिया पे अपना दिखा रहे थे, देखो आज हमने इतने लोगों को रोटी खिलाई। नोएडा में मैं देख रहा हूँ जो बीजेपी, यहाँ पे बीजेपी का एमपी है महेश शर्मा, ये जो महेश शर्मा के जो लोग थे ये अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि देखो हम बीजेपी वालों ने इतने लोगों को रोटी खिलाई, इतने फूड पैकेट बांट दिए आज। मंदिर वाले जो थे वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, इस्कॉन का जो मंदिर है वो रोटी की लाइनें लगवा रहा था, तो रात को आप जाओ 7, 8, 9 बजे तो आपको रोटी की लाइनों में लोग खड़े हुए मिलेंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग करके एक दूसरे से दूर दूर। तो उनको वहाँ पे, यानी जो कल तक काम कर रहे थे आज वो रोटी की लाइन में लगे हुए हैं कि रोटी मिलेगी, और लोग इसमें अपने आप को दिखा रहे, देखो हम समाज की सेवा कर रहे हैं। तो ये वर्च्यू सिग्नलिंग हो रही थी, लोग अपने आप को महात्मा बना रहे थे, धर्मात्मा बना रहे थे कि देखो हम समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब आपका, माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली पहली बार खुद से जो है इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो थोड़ी सी गलतियाँ हुई जाती हैं। हम लोग थोड़ा सा स्टेज पे कुछ लोगों को बुलाना चाहेंगे, जो कि अभी जो भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले जो भी हमारे साथी हैं उन सबको स्टेज पे बुलाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक बार अनाउंसमेंट करेंगे। क्षमा चाहेंगे फिर से, क्योंकि हमारे को आदत नहीं है इस प्रोग्राम इस प्रकार से करने की। तो हमारे भी समक्ष श्री राजेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन। मैं प्रार्थना करूंगा कृपया मंच पे आइए। लोकेश नागर जी, जिला अध्यक्ष मेरठ मंडल प्रभारी भारतीय किसान संगठन से, कृपया आप भी आइए। राजेश यादव जी, कोषाध्यक्ष और मंडल सचिव भारतीय किसान संगठन, कृपया ऊपर मंच पे आइए आप। मनोज यादव जी, हमारे जिन्होंने पिछले इतने दिनों से मेहनत रख करके सबको इकट्ठा किया है यहाँ। राजेश यादव जी,
फिर से एक बार क्षमा चाहेंगे, भूल हो गई हम सबसे। हम लोग तो बस लगे हुए हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें। एक नितिन प्रधान एकला जी, कृपया आप भी मंच पे आइए। सभापति आप बताइए, सभापति कौन होगा? चाहता हूँ कि मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ आपके सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि जागरूक वाला प्रोग्राम है, तो इसमें मुझे लगता है कि सभी को नीचे बैठकर सुनना चाहिए, क्योंकि स्टेज कंसेप्ट एक अलग होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो क्योंकि हम लोग सब यहाँ सुनने के लिए आए हैं, तो ये कुछ एक नया मिशन है, नए मिशन पे हम लोग काम करने की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग नीचे बैठ के सुन लेंगे तो मुझे लगता है कि छोटे बड़े का जो भेद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको यहाँ वाकई में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, वो लोग नीचे बैठे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को आना चाहिए। मैं आप सभी से कहते हैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग सब नीचे बैठ के सुनेंगे। धन्यवाद। मैं आप सभी का यहाँ हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ, और मैं आपके सामने जो खड़ा हूँ वो एक आम आदमी हूँ, और माँ बाप ने एक नाम दिया है राजेंद्र यादव, और आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूँ। जो 13 महीने का आंदोलन रहा था उसमें सबकी सहभागिता रही थी, मैं भी उस आंदोलन का एक अहम हिस्सा हूँ, और भारतीय किसान संगठन के नाम से किसानों का संगठन चलाता हूँ, जो लगभग 11 राज्यों में मैं चला रहा हूँ। तो मैं आपके बीच में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी आज एक नए मिशन पर आए हैं, तो जरा सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। और प्रधान जी भी और हमारे लोकेश नागर जी ने भी कहा है कि लोकेश नागर जी आपके समक्ष खड़े हुए हैं। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी शायद अभी, हाँ इधर हैं, प्रधान जी हैं। तो सभी क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हम सब लोग नीचे से रहेंगे, तो नीचे से ही प्रोग्राम चलेगा। धन्यवाद।